के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है फाइनली उन्होंने। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली ही नहीं बल्कि तमाम सांसदों से लोग नाराज हैं, मंत्रियों से लोग नाराज हैं और सामूहिक इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि अब अंतरिम सरकार की पेशकश के बाद जब वहां पर जो मांगे हैं लोगों की उनको मानते हुए अंतरिम सरकार बनाए जाने के बीच हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। इस पर वहां पत्रकारों से मैं बात करूंगी, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही थी कि वो देश छोड़कर जाने वाले हैं, वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर भारी विरोध के बीच उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी नाराजगी वहां सत्ताधारी दल के खिलाफ थी, पार्टियों के खिलाफ थी, नाराजगी नेता मंत्रियों के खिलाफ थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अब कल से आज तक जब नेपाल पूरी तरह से हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उसके बाद केपी शर्मा ओली इस्तीफा देते हैं। कल तक तो वो प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुला रहे थे, वो ये कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन मिले आकर समस्या का कोई हल निकाला जाएगा। शाम तक वो सोशल मीडिया ऐप के बैन को हटा देते हैं और आज दोपहर होते होते केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या वो अभी देश छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ा है, जैसे वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, ये हालात ना बने इस वजह से मंत्री देश पहले ही छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और अब केपी शर्मा ओली जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पिछले साल ही सरकार में आए थे, 14 महीने की सरकार रही और 14 महीने में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर दिखी और अब पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एक तरफ नेपाल में लगातार ये मांग की जा रही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। 6 महीने पहले इसी मांग को लेकर सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस वक्त कोई इस्तीफे की बात नहीं आई थी सामने, हालात को सामान्य कर लिया गया था। लेकिन आज जब युवा सड़कों पर उतरे हैं, कल से युवाओं की नाराजगी जो नेपाल में सामने आई है, उसके बाद पहले गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, फिर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं, इस्तीफों की झड़ी लगती है और अब खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। अब इस बीच अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश भी की गई है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा अभी ये तय नहीं है। वहां के मेयर का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाई है। लेकिन केपी शर्मा ओली जिनको लेकर सबसे बड़ी नाराजगी युवाओं में थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वो इस्तीफे के बाद देश छोड़कर भी चले जाएंगे? क्या उनको खतरा महसूस हो रहा है देश में? क्योंकि लोग जो सड़कों पर हैं इस वक्त, वो मंत्रियों के खिलाफ इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा उग्र हैं कि सड़क पर वित्त मंत्री के मिलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसी डर से मंत्री एक तरफ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया था कि केपी शर्मा ओली भी देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तय हो गया है कि विद्रोह और हिंसा के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये पूरी तरह से पुष्ट जानकारी मिल रही है। आशीष गुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल के, वो ये पुष्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है फाइनली उन्होंने। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली ही नहीं बल्कि तमाम सांसदों से लोग नाराज हैं, मंत्रियों से लोग नाराज हैं और सामूहिक इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि अब अंतरिम सरकार की पेशकश के बाद जब वहां पर जो मांगे हैं लोगों की उनको मानते हुए अंतरिम सरकार बनाए जाने के बीच हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। इस पर वहां पत्रकारों से मैं बात करूंगी, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही थी कि वो देश छोड़कर जाने वाले हैं, वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर भारी विरोध के बीच उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी नाराजगी वहां सत्ताधारी दल के खिलाफ थी, पार्टियों के खिलाफ थी, नाराजगी नेता मंत्रियों के खिलाफ थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अब कल से आज तक जब नेपाल पूरी तरह से हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उसके बाद केपी शर्मा ओली इस्तीफा देते हैं। कल तक तो वो प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुला रहे थे, वो ये कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन मिले आकर समस्या का कोई हल निकाला जाएगा। शाम तक वो सोशल मीडिया ऐप के बैन को हटा देते हैं और आज दोपहर होते होते केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या वो अभी देश छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ा है, जैसे वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, ये हालात ना बने इस वजह से मंत्री देश पहले ही छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं।
और अब केपी शर्मा ओली जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पिछले साल ही सरकार में आए थे। 14 महीने की सरकार रही और 14 महीने में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर दिखी और अब पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एक तरफ नेपाल में लगातार ये मांग की जा रही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। 6 महीने पहले इसी मांग को लेकर सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस वक्त कोई इस्तीफे की बात नहीं आई थी सामने, हालात को सामान्य कर लिया गया था। लेकिन आज जब युवा सड़कों पर उतरे हैं, कल से युवाओं की नाराजगी जो नेपाल में सामने आई है, उसके बाद पहले गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, फिर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं, इस्तीफों की झड़ी लगती है और अब खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। अब इस बीच अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश भी की गई है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा अभी ये तय नहीं है। वहां के मेयर का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाई है। लेकिन केपी शर्मा ओली जिनको लेकर सबसे बड़ी नाराजगी युवाओं में थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वो इस्तीफे के बाद देश छोड़कर भी चले जाएंगे? क्या उनको खतरा महसूस हो रहा है देश में? क्योंकि लोग जो सड़कों पर हैं इस वक्त, वो मंत्रियों के खिलाफ इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा उग्र हैं कि सड़क पर वित्त मंत्री के मिलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसी डर से मंत्री एक तरफ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया था कि केपी शर्मा ओली भी देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तय हो गया है कि विद्रोह और हिंसा के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये पूरी तरह से पुष्ट जानकारी मिल रही है। आशीष गुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल के, वो ये पुष्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है फाइनली उन्होंने। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली ही नहीं बल्कि तमाम सांसदों से लोग नाराज हैं, मंत्रियों से लोग नाराज हैं और सामूहिक इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि अब अंतरिम सरकार की पेशकश के बाद जब वहां पर जो मांगे हैं लोगों की, उनको मानते हुए अंतरिम सरकार बनाए जाने के बीच हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। इस पर वहां पत्रकारों से मैं बात करूंगी, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ उनके देश छोड़ने की जानकारी मिल रही थी कि वो देश छोड़कर जाने वाले हैं, वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर भारी विरोध के बीच उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी नाराजगी वहां सत्ताधारी दल के खिलाफ थी, पार्टियों के खिलाफ थी, नाराजगी नेता मंत्रियों के खिलाफ थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अब कल से आज तक जब नेपाल पूरी तरह से हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उसके बाद केपी शर्मा ओली इस्तीफा देते हैं। कल तक तो वो प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुला रहे थे, वो ये कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन मिले आकर समस्या का कोई हल निकाला जाएगा। शाम तक वो सोशल मीडिया ऐप के बैन को हटा देते हैं और आज दोपहर होते होते केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या वो अभी देश छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ा है, जैसे वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, ये हालात ना बने, इस वजह से मंत्री देश पहले ही छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और अब केपी शर्मा ओली जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पिछले साल ही सरकार में आए थे। 14 महीने की सरकार रही और 14 महीने में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर दिखी और अब पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एक तरफ नेपाल में लगातार ये मांग की जा रही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। 6 महीने पहले इसी मांग को लेकर सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस वक्त कोई इस्तीफे की बात नहीं आई थी सामने, हालात को सामान्य कर लिया गया था। लेकिन आज जब युवा सड़कों पर उतरे हैं, कल से युवाओं की नाराजगी जो नेपाल में सामने आई है, उसके बाद पहले गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, फिर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं, इस्तीफों की झड़ी लगती है और अब खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। अब इस बीच अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश भी की गई है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा अभी ये तय नहीं है। वहां के मेयर का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाई है। लेकिन केपी शर्मा ओली जिनको लेकर सबसे बड़ी नाराजगी युवाओं में थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वो इस्तीफे के बाद देश छोड़कर भी चले जाएंगे? क्या उनको खतरा महसूस हो रहा है देश में? क्योंकि लोग जो सड़कों पर हैं इस वक्त, वो मंत्रियों के खिलाफ इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा उग्र हैं कि सड़क पर वित्त मंत्री के मिलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसी डर से मंत्री एक तरफ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया था कि केपी शर्मा ओली भी देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तय हो गया है कि विद्रोह और हिंसा के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये पूरी तरह से पुष्ट जानकारी मिल रही है। आशीष गुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल के, वो ये पुष्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है।